हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बस सुबह 6:15 की मेरा वीडियो आपके मोबाइल में। तो पिछले 1 महीने से हमने जो है वो आपकी लगन के कारण मुझे इतनी ऊर्जा मिली कि मैं रोज़ाना आपके लिए वीडियो तैयार करके और सुबह 6:15 अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यदि पीछे मुड़ कर के देखेंगे तो ये पाएंगे बच्चों कि आपने कितना काम किया है। और आप सपोज कीजिए, मानिए कि यदि हमने इस दौरान कुछ नहीं किया होता तो हमारा कितना समय बर्बाद हो गया होता। तो बच्चों, आप लगन से लगे रहिए। आपने इतने सवाल मुझे व्हाट्सएप पर भेजे हैं, मैंने एक एक सवाल आपके चेक किए हैं। जब भी कोई गलती मुझे नज़र आती है तो मैं आपको बताता हूँ। बस आप इसी तरह लगे रहिए और जब ये कोविड काल ख़त्म होगा तब आप जब देखेंगे, जब आप विद्यालय आएंगे तो आपके पास रजिस्टर कॉपियाँ भरी हुई होगी, उसमें कितना काम होगा, कितनी चीज़ों से आप परिचित होंगे। तो आपको लगेगा कि मैं विद्यालय जो है वो आया हूँ तो मेरे पास बहुत सारा भंडार है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मेरा वो समय जो इस महामारी के समय में बर्बाद हो गया होता वो होने से बचा लिया हमने। तो ठीक है बच्चों, मैं इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी लगन से ये काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बस आप पढ़ते रहिए। कुछ बच्चे आपके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, वो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं तो आप कोशिश कीजिए उनको भी जोड़ने की, क्योंकि अगर कल को वो इस दौड़ में पीछे रहते हैं तो भी अच्छा नहीं होगा, उनको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आप अपने दोस्तों को जोड़िए इससे और उनको पढ़ने का कहिए। और मेरा जो चैनल हमेशा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप। तो आज की कक्षा जो हमारी है वो है मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो हम कर रहे थे 5.2। तो उसके कुछ 6 सवाल हमने कल की वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो ये 7वां सवाल हमारे सामने है। तो हम क्या करेंगे, आप बच्चों हमेशा सवाल को गौर से पढ़ो और उसमें जो कुछ दे रखा है उसको पहले इस प्रकार से संकेतांक में लिखो। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए अच्छी तरह की क्या चीज़ दी हुई, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पहचान पाएंगे हमें क्या दिया हुआ है तो हम सही चीज़ ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो, ये 31वां पद तो हमें ज्ञात करना है, तो ये तो अंत की बात है। पहले हमें जो दिया है वो है बच्चों 11वां पद 38 है। तो देखो, A11 हमें दे रखा है 38 और 16वां पद हमें दे रखा है 73। तो आप जानते हैं बच्चों कि A11 को हम क्या लिखते हैं, A11 को हम लिखते हैं A+10D। ठीक है, जो भी पद होता है उसमें एक डी कम होती है, तो A+10D बराबर हो गया 38। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार से आपको A16 दे रखा है। तो A16 हम जानते हैं कि क्या होता है, A+15D, वो हो गया आपके पास 73। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इस प्रकार से जब 2 समीकरण हमारे पास होता है, हम हमेशा क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले ऊपर जो समीकरण 2 को लिखेंगे, नीचे समीकरण 1 को लिखेंगे। अब जब हम घटाएंगे तो आप जानते हैं कि घटाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम समीकरण 2 के पदों के चिन्ह बदल देते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस है इसलिए माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया। तो इस प्रकार से ये A से A+ माइनस कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 15D में से 10D हम घटाएंगे यहाँ पर, चूँकि माइनस है तो आपके पास बचेंगे 5D। और देखो, यहाँ पर 73 में से 38 घटेगा क्योंकि माइनस का है, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पर 6 में से 3 गया। बच्चों कितना बच गया, 3, क्योंकि एक हमने यहाँ से 80 ले ली थी। इस प्रकार से D जो है आपको कितना मिल गया, 35/5। ये गुणा वाली राशि भाग में जाएगी। इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 7। देखो D कितना आ गया, 7। इस प्रकार से हमें जब D प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं, उसको हम समीकरण 1 में रखते हैं हमेशा। ये विधि आपको याद हो जानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, D के स्थान पर 7 समीकरण कौन सी में रख दें, समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, 1 में रखेंगे। पहले एक समीकरण जो उसे हम लिखेंगे, तो A+10D बराबर कितना है, 38।
अब आप क्या करो, यहाँ पर डी के स्थान पर ये 7 रख दो, तो a प्लस कितना हो गया 10 गुना डी आ गया आपके पास 7 और बराबर हो गया 38। अब देखो ये 10 सत्ते 70 को हम पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया आपके पास 38 माइनस 70। अब 38 में से 70 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस आएगा, और ये आएगा आपके पास देखो 2 और यहाँ पर आ गया 3, तो 32 आ गया बच्चों यहाँ पर माइनस का। तो इस प्रकार से आपके पास जो D है, नहीं सॉरी A कितना आ गया बच्चों माइनस का 32। अब आप यहाँ देखें कि ये जो है D प्राप्त हो गया और ये प्राप्त हो गया A, और यहाँ पर चूंकि हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि A 31 हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, A प्लस 30D होता है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर A का मान हमारे पास कितना है माइनस का 32, ठीक है, और प्लस में 30 इंटू D हमारे पास है 7 हमने ज्ञात किया है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 32 और प्लस में 210। अब 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 178। तो इस प्रकार से जो है ये मान हम ज्ञात, ये ऐसे सवाल चूँकि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक और प्रैक्टिस के रूप में हो गया आपके पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये 8वां पद बच्चों सवाल जो आप गौर से देखिए, देखो यहाँ हमें कहा है कि एक एपी के अंदर 50 पद है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखना है कि ये 50 पद है, मतलब पदों की संख्या है, मतलब n कितना हो गया 50 हो गया, यानी कुछ संख्या जो उसमें 50 हो गई। फिर कह रहे हैं कि उसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद हम जानते हैं बच्चों क्या होता है A3, यानी 12 हो गया, तो A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बन गई आपकी एक पहली समीकरण, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अंतिम पद, तो बच्चों आप जानते हैं कि अंतिम पद को वैसे हम AN लिखते हैं, ठीक है, तो AN कितना हो गया 106। अब चूंकि बच्चों आपको यहाँ पर आप लिखें, चूंकि n कितना दे रखा है आपको 50, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A50 कितना हो गया, तो A50 हो गया आपके पास 106, और आप जानते हैं कि A50 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D, ठीक है, जो पद हो तो उसमें एक D कम होती है, तो बराबर हो गया 106। और अब आप देखेंगे ये बनी आपकी दूसरी समीकरण और ये बनी थी पहली समीकरण, और हमें जो इसमें ज्ञात करना है बच्चों वो है 29वां पद। तो आप यहाँ देखें कि आपको 829 आपको ज्ञात करना है यहाँ से। तो आप देखें कि ये प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह हो गया है, यहाँ पर 2 समीकरण दे रखी है, तो आप उसी प्रकार चल करें, पहले समीकरण 2 में से 1 को घटाएं, D का मान आएगा, D से आप A निकालेंगे और फिर ये 829 यानी A प्लस 28D आप ज्ञात कर देंगे, ठीक है बच्चों, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ जो ये 9वां प्रश्न हमारे पास है, इसमें देखो आपको दिया है कि तीसरा पद जो है वो और 9वां पद क्रमशः ये है, तो तीसरा पद हो गया 4, तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा A3 का मान कितना है 4 और A9 कितना हो गया -8। तो आप जानते हैं कि तीसरे पद को हम लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 4 हो गया और A प्लस 8D बराबर हो गया -9। तो ये मैंने पहले हल कर दिया बच्चों पूरा प्रश्न, क्योंकि मैंने सोचा ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, ये सवाल तो बिल्कुल पीछे वाले सवालों की तरह ही है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों से क्या निकाल लेते हैं, A और D निकाल लेते हैं जब 2 समीकरण आपके पास हो। तो ये तरीका आपको अच्छी तरह लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये दिया है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ बच्चों ये समझो आप कि कौन सा पद शून्य है, तो हम ये मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है, ठीक है। तो हमने an बराबर 0 ले लिया, ये आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लो कि माना nवां पद शून्य है, ठीक है, माना nवां पद बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको an दिया होता है तो उसके नीचे यहाँ पर सूत्र लिख लो, तो A प्लस n-1 इंटू D बराबर क्या हो गया आपके पास 0। अब आपके पास जो A और D के मान आपने निकाले ना यहाँ पर, ये आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो A हमने निकाला है 8, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 8 प्लस
n हमें ज्ञात करना है और -1 इंटू डी हमारे पास -2 है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें पता है कि हम सबसे पहले इसका पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार से n-1 इंटू -2 बराबर हो गया बस -8। अब आप जानते हैं कि गुणा वाली राशि भाग में जाती है, तो इस प्रकार से n-1 बराबर कितना हो गया -8 बटे -2 और ये आ गया आपके पास 4। अब देखें आप n कितना हो गया आपके पास, ये -1 भी यहाँ जा कर के जुड़ जाएगा, तो क्योंकि प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ना ये, तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से n का मान आ गया 5, अर्थात 5वां पद 0 है, अर्थात 5वां पद क्या होगा बच्चों, वो जो है वो बराबर क्या होगा 0 है, यानी 5वां पद 0 है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो एक एक इस कैलकुलेशन को अच्छी तरह समझिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये है हमारे पास 10वां प्रश्न। तो हम देखते हैं कि हमें ये कहा है कि एपी का 17वां पद, ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो बच्चों हमेशा क्या करना चाहिए, सवाल को गौर से पढ़ करके उसकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो गणित का एक नियम होता है कि किसी सवाल को 3 बार पढ़ो और 1 बार करो, ठीक है। यानी किसी सवाल को हमें 3 बार पढ़ना चाहिए, जब तक उसकी एक एक चीज़ को हम समझ नहीं जाए, फिर उसको 1 बार में कर देना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें 3 बार करना पड़ेगा, फिर भी वो सही नहीं होगा। तो आप क्या करें, इसको जैसे हमें ये कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो जैसे इसके अंदर भाषा में सवाल को लिखा है वैसे ही हम इसको गणितीय भाषा के अंदर उतारेंगे इसको। तो देखते हैं कैसे, जैसे हमें कहा है कि जैसे कहा है बिल्कुल वैसे हम करेंगे। तो हमें कहा है कि 17वां पद, तो बच्चों आप जानते हो कि 17वें पद को हम कैसे लिखते हैं, A17। तो इसने कहा 17वां पद 10वें पद से, तो फिर हमारे पास जिक्र है 10वें पद का, वो पद से 7 अधिक है। तो 10वें पद से 7 अधिक है, तो जिससे अधिक है उसमें 7 जोड़ दो। अधिक का मतलब प्लस हो गया, और जब बात खत्म हो जाए तो आप इस प्रकार से इसको बराबर कर दो। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक समीकरण बन गई, और अब हम इसको हल कर देंगे। तो अब हम जानते हैं कि हम A17 को हमेशा कैसे लिखते हैं, A प्लस 16D, ठीक है, उसमें एक D कम होती है। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, और प्लस में कितना है आपके पास 7 है। अब आप क्या करो, जैसे आप XY के प्रश्न हल करते हो, ये जो बीजीय राशि हैं इनको आप क्या ले आओ, पक्षांतरण करके और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, A प्लस 16D, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर यहाँ से जब हम इसको बाएं तरफ लाएंगे तो ये माइनस का A हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो गया 9D हो गया, और यहाँ पर भी ये D है, और बराबर में क्या बचेगा आपका 7। तो यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये प्लस A और माइनस A तो कैंसिल हो गया। अब जब आप 16D में से 9D घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 7D, बराबर में क्या है 7। तो D बराबर कितना आ गया 7/7। इस प्रकार से आपने देखा कि D का मान 1 आ गया। तो देखो बच्चों, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो अगर आप थोड़ी सी भाषा सवाल की समझ लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं आती। देखो कितना छोटा सा सवाल है एकदम, और हमें प्रथम दृष्टि में लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये है 11वां प्रश्न। तो इसमें हमें एक एपी दे रखी है, और हमसे ये पूछा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो जैसे हमसे कहे कौन सा पद, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना nवां पद। तो आप यहाँ पर क्या लिखो कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, 132 अधिक है।
अब बच्चों ये बन गया बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह। तो हम इस भाषा की समीकरण को, इस भाषा के जो है इसको हम समीकरण में बदल देते हैं। तो n वां पद, तो आप जानते हो बच्चों n वां पद है उसको हम क्या लिखते हैं हमेशा an। तो वो 54वें पद से, तो 54वें पद को हम क्या लिखते हैं a54 से कितना अधिक है 132 अधिक है। जैसे उसमें कहा था ना 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसी प्रकार से ये हो गया। तो अब हम इसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके सूत्रों को लिख देते हैं। तो हम जानते हैं कि जो an होता है तो वो क्या होता है आपके पास a प्लस n-1 इंटू डी, और 54वें पद को हम क्या लिखते हैं बच्चों a प्लस 53d, a प्लस 53d, और प्लस में आपके पास कितना है 132। तो देखो अब इसको आप क्या करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन को सीख लें कि जब बराबर में एक जैसे पद और उनके चिन्ह भी एक जैसे हों तो आप उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके गुणांक अलग है। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से हम इसको सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर d कितना है बच्चों, d हम निकालेंगे पहले। तो हम जानते हैं कि d हमारे पास होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 15 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 12। बस हमें ये 12 इसके अंदर रख देते हैं और इसको सरल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया n-1 इंटू डी के स्थान पर आप कितना रख दो 12 बराबर, यहाँ पर भी आप क्या करो 53 इंटू 12 और प्लस में कितना आ गया 132। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे और फिर इसको 132 में जोड़ करके और हल निकालेंगे। हम इसको जो है बराबर में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर ये n-1 इंटू कितना है 12, और जब इनको गुणा करेंगे तो 53 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे 636 प्लस 132। अब आप क्या करो, इनको जोड़ लो। तो n-1 बराबर ये गुणा वाली राशि भाग में चली जाएगी, तो ये आपके पास इनका जोड़ आ गया बच्चों 768, और ये 12 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब हम 12 का भाग देंगे तो ये 12 छिके 72 और 12 चौके 48। इस प्रकार से n-1 बराबर कितना आ गया 64। तो n बराबर इस प्रकार से क्या आ गया 64 प्लस 1, यानी 1 इसमें जोड़ेंगे तो यह आ गया 65। इस प्रकार से n का मान आ गया 65, अर्थात 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितना है 132 अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से n का मान हमने निकाल लिया 65, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आप सीखिए और सवाल को गौर से पढ़िए। तो यहाँ 12वें प्रश्न में आपको ये कहा है कि दो समांतर श्रेणी है आपके पास जिनका सारवंतर समान है, यानी दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, जिसको हमने क्या मान लिया d मान लिया कि दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर जो d है। अब हमें ये कहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर कितना है आपके पास 100 है। तो इसको, और हमें 1000वें पदों का अंतर पूछा है। तो इससे आप ये समझें बच्चों, चूंकि दो समांतर श्रेणियां हैं तो मैं मान लेता हूं कि भी पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद जो उसको मैं लिख देता हूं a100 से, और दूसरी समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है उसको मैं लिख देता हूं b100। ठीक है बच्चों, अब इनका अंतर मतलब इनको घटाने पर क्या प्राप्त होता है 100 प्राप्त होता है। तो ये जो भाषा की जो कथन था इसको मैंने समीकरण में बदल दिया, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर जो 100 है। अब आप जानते हैं कि 100वें पदों को हम कैसे लिखते हैं, 100वें पदों को हम लिखते हैं a प्लस 99d। तो ये हो गया आपके पास a प्लस 99, और चूंकि d तो दोनों में समान है तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखें क्योंकि यहाँ आगे आपके पास क्या है माइनस है। तो ये हो गया आपके पास पहला पद और प्लस 99d। ठीक है, तो चूंकि हमने
पहले पदों को, इसके पहले पद ए ले लिया, इसका बी ले लिया, और बराबर में आपके पास क्या है 100। अब इसको थोड़ा सा आप सरल कर दीजिए ध्यान से, और ये माइनस लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी माइनस के आगे कोई व्यंजक लिखा जाता है या माइनस की संख्या लिखी जाती है तो उसमें ब्रैकेट लगाया जाता है। बस यही गणित का बेसिक होता है जो आपको ध्यान से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से 99D माइनस, अब आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा। तो ये हो गया 99D माइनस का, और बराबर में आपके पास क्या है 100। अब आप देखो यहाँ से बच्चों कि ये जो 99D है वो 99D से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। इस प्रकार से आपके पास A माइनस B बराबर कितना आ गया 100 प्राप्त हो गया आपको। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए आप इसको। अब हमें जो पूछा है वो क्या है, 1000वें पदों का अंतर। तो 1000वें पदों का अंतर ये पूछा है हमसे, ठीक है, पदों का अंतर। तो 1000वें पदों का अंतर, तो बच्चों 1000वें पदों को हम कैसे लिखेंगे, पहली श्रेणी का 1000वां पद हम मान लेते हैं 1000, और चूंकि अंतर पूछा है तो दूसरी श्रेणी का हम 1000वां पद मान लेते हैं 20,000। अब आप जानते हो कि 1000 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 999D, ठीक है बच्चों। और 20,000 के दूसरी श्रेणी के 100वें पद को हम कैसे लिखेंगे, ये माइनस लगाएंगे, और B प्लस 999D। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ब्रैकेट आप खोलेंगे तो A प्लस 999D और माइनस B, और ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, और ये बन गया 999D। अब आप यहाँ पर देखो बच्चों, ये 999 प्लस के और ये माइनस के, ये कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से 1000वें पदों का अंतर आ गया आपके पास A माइनस B। और चूंकि A माइनस B कितना है, चूंकि A माइनस B बराबर कितना दे रखा है आपको, हमने ज्ञात किया ना 100, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये भी A माइनस B आता है, अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी कितना है, अर्थात 1000वें पदों का अंतर भी कितना हो गया, अंतर भी आपके पास कितना हो गया 100 ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये A माइनस B कितना है आपके पास 100 है, ठीक है, क्योंकि ये हमने ज्ञात कर रखा है। इस प्रकार 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 ही आएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आप प्रश्न को पढ़ करके 1-2 बार इसको ध्यान से देखा करें तो ये आपको बिल्कुल आसानी से लर्न हो जाएंगे। 13वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ 7 से विभाज्य पूछे तो आपसे 3 से विभाज्य पूछ सकते हैं, 5 से, 8 से, जिससे भी पूछे। तो पहले तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की जो संख्याएं होती है वो 100 से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि 99 में 2 ही अंक होते हैं, और 3 अंकों की संख्याएं कहाँ तक चलती है 999 तक चलती है, क्योंकि 1000 के अंदर 4 अंक हो जाते हैं। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें चूंकि 7 से विभाज्य कहा है तो हम 7 से विभाज्य अंकों की श्रेणी इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 100, 101, 102, 103, 104, 105 में जाकर के 7 का भाग जाता है, क्योंकि 15 7 105 होता है, और 14 7 98 2 अंकों का हो गया। तो पहली संख्या आपको मिल गई 105, ठीक है, और फिर जो आपके पास आगे 7 7 जोड़ते जाएंगे तो ये बन गई फिर, लेकिन अंतिम पद जो हम याद करेंगे 999 में से, उसका तरीका मैंने यहाँ आपको बताया है। तो आप क्या करें कि आपको जो अंतिम संख्या दी है उसमें आप चूंकि 7 से विभाज्य का 7 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेष फल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो इस शेष फल को हम क्या करेंगे, इस अंतिम संख्या में से घटा देंगे, तो 7 से विभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम शेष फल 5 घटा दिया, इसका मतलब 999 में 7 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें AP मिल गई। अब हम जो है वो आपको पता है कि AP से हमें 2 चीज़ें मिल जाती है, एक तो A मिल गया हमें
105 और डी मिल गया 119.7 मिल गया। तो ये तो आप याद कर ही सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या क्या है, n है। तो हमें nवां पद यहाँ पर हमें ये दे रखा है, ठीक है, कि ये जो अंतिम पद है इसका, तो an बराबर 994 हो गया। तो an का सूत्र हम लिख करके यहाँ पर a और d का मान भर देते हैं। तो आपके पास a कितना है, यहाँ पर a आपके पास है यहाँ पर देखो 105। इसको ध्यान से देखो, इसको यहाँ लिखो। तो 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास है 7 और बराबर 994। अब ऐसे कई प्रश्न आप पहले कर चुके हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसका पक्षांतरण करके इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना होता है। तो n-1 × 7 बराबर 994 माइनस कितना हो गया, 105 हो गया। अब हम क्या करेंगे, n-1 ये गुणा वाली राशि भाग में चली जाएगी इस तरफ, तो पहले घटा लेंगे। तो ये बचेगा आपके पास 889, ठीक है। और इसके बट्टे में हम लिख देंगे 7, क्योंकि गुणा वाली राशि भाग में जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 889 में 7 का भाग देंगे। तो पहले एक बार जाएगा और 7 × 7 1 शेषफल बचेगा, फिर 7 दूनी 14 और फिर आपके पास आएगा 4 शेषफल, तो 7 7 49। इस प्रकार से आपने देखा कि n-1 का मान आपके पास कितना आ गया, 127। तो इस प्रकार से n कितना ज्ञात हो गया आपको, 127 में 1 जुड़ जाएगा तो वो कितना हो गया, 128। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों की संख्याएं कितनी प्राप्त हुई आपको, संख्याएं आपको प्राप्त हो गई 128, ठीक है। संख्याएं बराबर कितनी है, 128 है। इस प्रकार से ये इसका पूरा। तो आप ये सवाल थोड़ा गौर से देखना और इसमें क्या चीज़ें कैसे प्राप्त हुई है, थोड़ा सा आप 2-3 बार वीडियो को सुना करो। यदि कोई प्रश्न आपको ऐसे लगे कि ये थोड़ा जो है वो कम समझ में आए, तो गणित में बच्चों समझ में आना जो है वो उसको सीखना ही कहते हैं। आप समझ में आने की बात अपने करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं हर चीज़ को तो वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो आप हर चीज़ को सीखो कि देखो 3 अंकों की संख्याओं में से हमने 7 से विभाज्य अंकों की श्रेणी कैसे निकाली, और ये निकालने के बाद तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ 14वां प्रश्न हमारे पास है कि 10 और 250 के मध्य 4 के गुणज। तो गुणज का मतलब यही होता है बच्चों 4 से विभाज्य संख्याएं। तो हमें 10 से 250 के मध्य 4 से विभाज्य अंकों की संख्याएं जो है वो 4 से विभाज्य अंकों की कितनी संख्या है वो हमें निकालना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो हमें चूंकि 10 से लेकर के 250 तक की संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं, फिर हम क्या करेंगे 10 और 250 के मध्य 4 से विभाज्य अंकों की श्रेणी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं कि 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है। तो पहली संख्या मिल गई आपको 12, फिर आगे वाली 12 के बाद होगी 16, क्योंकि 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, इस प्रकार से। और अंतिम संख्या ज्ञात करने का वही तरीका जो हमने पिछले प्रश्न में ज्ञात किया था कि 250 जो आपके पास है ना, यहाँ पर अंतिम संख्या, इसमें आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना है आपके पास, 2 आया बच्चों, ठीक है। अब इन 250 में से 2 घटा दिया तो इस प्रकार से हमें जो है अंतिम संख्या क्या मिल गई, 248 मिल गई। अब आगे का प्रश्न जो है बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था। तो ये यहाँ के बाद जो है मैं इस प्रश्न को छोड़ता हूँ। आप जो है वो ए और डी का जो है वो यहाँ से ये मान भर करके, इनकी राशियाँ भर करके और एन निकालें और फिर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें कि ये आपने कैसे सरल किया। ठीक है बच्चों, इसको आप सरल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा और ठीक बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न की तरह ही होना है। ठीक है, तो इसको भी आप समझिए अच्छी तरह और पूरा करके मुझे भेजिए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि हमें ये कहा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ जो हमें यहाँ पर दे रखी है, ये और एक ये, इनके nवें पद बराबर होंगे। तो पहले हमें जो AP1 दे रखी है, पहली जो दे रखी है ये AP, तो इससे हमने पहला पद जो है वो 63 है यहाँ पर, D सार 29 का कितना होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 2 आ गया। और इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी जो दे रखी है उसका पहला पद हम बड़े A से लिख देते हैं, क्योंकि 2 है तो दोनों में छोटा A नहीं लिख सकते क्योंकि अलग अलग हैं। तो A कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, और D आपके पास सारवंतर हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी ये कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें जो इस प्रश्न में दे रखा है वो ये कि इनके nवें पद बराबर है, ठीक है। तो nवें पद बराबर है तो हम nवें पदों को जो है कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पहली समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो an है, और दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद हम मान लेते हैं कैपिटल AN। तो ये दोनों बराबर बताएं आपको। अब आप इनके क्या करिए, इनके सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। तो इनके सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर इसका जो सूत्र होगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी, कैपिटल लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इनके क्या करते हैं, इनकी जो राशियाँ हैं वो भर देते हैं। तो A यहाँ पर छोटा A जो है वो कितना है 63 है। तो मैं यहाँ पर ये जो मान इनकी वैल्यू भर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिए मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। छोटा A ये है और छोटा D जो है वो ये है, तो n-1 इंटू डी आपके पास कितना है 2 है। और फिर A कैपिटल वाला जो दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद है वो कितना है 3 है, प्लस n-1 इंटू ये जो दूसरी समांतर श्रेणी का सारवंतर है वो कितना है 7 है। अब आप क्या करें, इसको सरल करने के लिए आप ये ब्रैकेट खोल दीजिए पहले तो ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये देखो 63 प्लस यहाँ पर आपके पास हो गया 2n-2, ठीक है, ये 2 अंदर गुना हो गया, और ये 3 प्लस इसको जब अंदर गुना करेंगे तो ये आ गया 7n-7, ठीक है। अब आप क्या करें, ये जो अंक संख्या उनको एक तरफ ले लो और जो बीजीय संख्या उनको एक तरफ ले, यानी n वाले पद एक तरफ ले लो और अंक संख्या हम ले लेते हैं एक तरफ, थोड़ा सरल करके इसको। तो पहले तो 63 में से 2 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 61, और प्लस में कितना है 2n, और फिर आपके पास है ये देखो यहाँ 7n, और ये जो 3 में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे, ठीक है, माइनस के ज़्यादा हैं। अब आप क्या करें, 7n यहाँ ले आएँ और संख्या को हम दाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास कितना है 2n, और माइनस में कितने ले आए हम 7n, क्योंकि यहाँ से इसका पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर पहले से आपके पास कितने 4, और 61 को हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हो गया आपके पास 61 माइनस का हो गया। तो यहाँ बच्चों 2n में से 7n घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5n बचेंगे, ठीक है। और ये आप इनको दोनों को माइनस में जोड़ेंगे तो ये माइनस के कितने हो गए 65 हो गए। इस प्रकार से n बराबर क्या आ गया आपके पास -65 बटे -5, ठीक है। और इस प्रकार से हम भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 13 पंजे 65, इस प्रकार से n का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं अतः 13वें पद बराबर हैं, ठीक है, 13वें पद इनके बराबर हैं, जो एक जैसे ही आएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो है इसके 7 से लेकर के 15 प्रश्न कर दिए हैं, और इसके बाद के कुछ 4-5 प्रश्न और बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और इसके साथ साथ उसमें जो है वो हम या तो एक छोटा वीडियो बना दूंगा आपके लिए जो इसके 5 प्रश्नों का, या फिर जो है वो 5.3 भी साथ में शुरू कर देंगे अपने, ठीक है। तो आज की वीडियो आप गौर से देखिए
और ध्यान से सीखिए बच्चों प्रश्नों को। आप कैलकुलेशन ही तो है इसमें, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो आपके पास एक ही सूत्र था, बार बार ये जो है ये वाला सूत्र जिसको हमने बार बार जो है वो काम में लिया है। अब वो सवाल पर डिपेंड करता है कि कभी कोई चीज़ें कैसे आती है, तो आप सवाल को गौर से पढ़ा करो और क्या चीज़ें उसमें दे रखी है पहले उनको नोट किया करो अच्छी तरह की, जैसे क्या दिया है और उससे हमें क्या क्या मिल गया, सवाल में क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से हर चीज़ को गौर से देखें। और अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बच्चों। कमेंट जरूर किया करो, आपके कमेंट मुझे बिल्कुल ही कम मिलते हैं। तो ये मान लीजिए मेरा वीडियो अगर आप 100 बार देखते हैं तो उस पर 5 कमेंट भी नहीं होते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कमेंट जरूर किया करें और लाइक किया करें बिल्कुल ज़रूर, और आगे भी शेयर किया करें ताकि कुछ मेरे चैनल को जो है वो प्रसार मिले और अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जब तक आप इसका जो शेयरिंग नहीं करेंगे तो आगे चैनल जो है, आगे वीडियो नहीं पहुंचेंगे लोगों तक, और नहीं पहुंचेंगे तो फिर जो है उनका प्रसार भी नहीं हो सकेगा। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए। आप इस मुश्किल घड़ी में पढ़ रहे हैं ना, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार फिर कहूँगा कि इस कोविड काल में आप जो कर रहे हैं ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही काम आएगा आपको। आप मेरी ये बात नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप अपने घर पर ही रहिए और स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखिए, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। और ठीक है, पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।